तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है वो ऐसा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है, दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी का, और नाम मुस्तकीम, निवास जिला सहारनपुर, लोकसभा प्रदेश उत्तर प्रदेश को आज दिनांक 22 जून 2023 को मोदी मित्र नियुक्त होने पर हार्दिक अभिनंदन। आशा है आप विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने में सहभागी बनेंगे सहभागी। जी जी। मुस्तकीम मियाँ क्या करते हैं आप? मैं जो है जी प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और मेरी टेल मार्बल की दुकान है। तो आप बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? और जी जुड़ गए जी, बस आज से जुड़ गए। नहीं, आज से जुड़ गए जी। क्या वजह है? वजह ये है जी, मोदी और योगी के काम से प्रभावित है हम लोग। किसके? मोदी जी के और योगी जी के, दोनों के काम से। कौन सा? एक तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले योगी जी का, और मोदी जी ने जो ये प्रधानमंत्री के उसमें जो आवास योजना गरीबों के लिए चलाई है, उससे बड़े प्रभावित हैं। और आप दानिश मियाँ? मैं एक शिल्पकार हूँ और मुझे शिल्पकार के होते हुए सरकार की बहुत मदद मिली। हुड कार्विंग का सामान बनाते हैं जो हमारा एंटिक सहारनपुर का आता है, उसके अंदर मुझे बहुत मदद मिली सरकार की। लगातार माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से हुनर हाट योजना, और जी हमारी राज्य सरकार की तरफ से यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, आदरणीय योगी जी की, और DOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत। बताओ, भीड़ तो यार यहाँ उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए थी, कम लोग। हमें कोई वो नहीं है, यह है कि हम आज जुड़ गए हैं, हम अपनी पार्टी के लिए और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। बीजेपी से पहले जुड़ गए थे? नहीं, आज ही जुड़े हैं, और इससे पहले तो एक सदस्यता ली थी हमने, वैसे आज ही जुड़े हैं। बस हमारा संकल्प ये है कि हम काम करें मुस्लिम समाज के अंदर, उन्हें जागरूक करें। और आप? हाजी मोहम्मद दिलशाद, मोदी मित्र आज बने? हाँ जी सर, हाँ जी। कपड़ा तो लग रहा है पहले ही का सिलवा? नहीं हुआ अभी सर हम इलेक्शन भी लड़े यहाँ पे, वार्ड 60 से निर्दलीय इलेक्शन लड़े थे हम, तो दूसरे नंबर पे रहे हम, 70 वोट से पीछे रह गए, उपविजेता रहे। और हमने, हालांकि हम पहले से काफ़ी प्रभावित थे, लेकिन अब हम आगे जो जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं कि पहले ये हमारा जो जंगल का काम था निगम का, पहले से बड़ी गुंडागर्दी होती थी। सब आदमी अपने अपने हिसाब से अपने नेताओं को और अपने जो कार्यकर्ता होते थे उनके लिए काम करते थे, बड़े नेता लोग। अब जब से ये योगी जी ने यहाँ पे सख्ती की है तो अब कोई नहीं है, सब आज़ाद है काम करने के लिए, कोई डर नहीं है। आप गोरखपुर जाओ, आप बस्ती जाओ, किसी भी जगह जाओ। वो तो ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, योगी जी से एक बार जब सवाल पूछा गया कि आपका मुसलमानों के साथ रिश्ता कैसा है, तो अब उन्होंने कहा था जैसा मुसलमानों के मेरे साथ है। तो इससे क्या पता चला था तब? बस इस जो उन्होंने ये रिश्ते वाली बात की है तो उससे काफ़ी मुसलमान प्रभावित हुए, हम भी प्रभावित हुए कि यहाँ पे सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास जीतने की कोशिश की है। लेकिन जब का सुनो, आपको नहीं लगता कि जब ये चुनाव आता है तब ये अच्छी अच्छी बातें करना, सबका साथ? अभी कर्नाटक में चुनाव था, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस आएगी तो टीपू सुल्तान की जयंती मनाएगी। अभी उन्होंने कर्नाटक में चुनाव था, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो यहाँ दंगे फैल जाएंगे। अभी चुनाव था तो स्मृति ईरानी ने कहा कि DK शिव कुमार मंदिर की क्या बात करते, मैंने अपनी आंखों से अमेठी में प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा है। तब तो चुनाव के समय तो वो ऐसी बातें करते, तो उससे कोई फर्क? देखिए सर, फ़र्क पड़ने की तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, जो इलेक्शन होता है ना सर, ये पार्टी कोई भी हो वो अपने अपने करती है। OAC जी है वो भी अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, धर्म के हिसाब से वोट मांगना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि जो वोट मुझे कोई नहीं मिलेगा, कम से कम धर्म के नाम से तो मुझे वोट मिल ही जाएगा। तो इस वजह से देखिए, ये तो इलेक्शन की एक धारा अलग होती है, लेकिन इलेक्शन होता है सिर्फ 6 महीने का, और 4.5 साल जो सरकार चलती है उसमें देखा जाता है काम कौन कैसा कर रहा है। हम उसके बाद देखते हैं काम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माना जाता है ना, एक लोग कहते हैं कि मुसलमानों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम है, खास करके जो विपक्षी दल के नेता वो ये बात कहते हैं। नहीं सर, ये तो ऐसा है, ये कहते हैं कि रुझान कम है, ये डरा के रखते हैं मुसलमान को, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या काम है, ये डरा के रखते हैं। हर क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पे डराती है, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। आप 9 साल में देख लीजिए मोदी जी के राज में बीजेपी, लोग ये भी तो कहते हैं, अरे लोग ये भी तो कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं को डराती है कि मुसलमान आ जाएंगे दूसरी पार्टी आ जाएगी। अरे सर, वो इलेक्शन इशू हो सकता है, लेकिन वो करे तो इलेक्शन इशू, ये करे तो नहीं। नहीं सर, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हम जब देखते हैं जो 4.5 साल जब काम होता है तो दुनिया को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। आप गली मोहल्ले में, रोड पे आप देख लीजिए, पूरा एक जाल बिछा दिया गया है विकास का। उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा है कि मुस्लिम एरिया। और आप बताइए, अभी बने मोदी मित्र? सर अभी मैं नहीं बना मोदी मित्र, अभी सोच विचार रहे? अभी सोच विचार कर रहा हूँ। तो याद क्या देखने आए? एक्चुअली मैं साथ ही हूँ इनका, तो साथ लेकर के इनको आया था मैं यहाँ पर। अभी बनने के बारे में सोच रहे हैं?
मुश्किल है, लेकिन मुश्किल ही है। नहीं बनेंगे? नहीं। क्यों? जो कंसोलिडेटरी इश्यूज थे ना, वो मुझे लगे नहीं, मतलब कि मुसलमानों की भागीदारी है, वो भागीदारी दिखती नहीं। आज एक भी एमपी नहीं है, ना तो लोकसभा में है ना राज्यसभा में है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सब भागीदार हैं? अरे अभी जोड़ तो रहे, सर्टिफिकेट बट रहा है। बात अगर आप राजनीतिक हिस्से की बात करेंगे तो राजनीतिक हिस्सा कहाँ है? कहीं भी दिखता नहीं ना। इसको एक शुरुआत आप मानते हैं या ये ऐसे ही है? मान सकते हैं, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में दिखेंगे ना। तो यहाँ आप आए किसी दोस्त के साथ थे या देखने समझने? हम दोस्त के साथ ही आए हैं और समझने भी आए थे कि चलो चलते हैं इस बार। क्या समझे? अभी शुरुआत है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो बाद में दिखेंगे ना सर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो ये कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी में पेनिट्रेशन की, थोड़ा घुसने की, आपको लगता है कामयाबी मिलेगी या अभी जल्दबाजी होगा? कुछ कहना। एक्चुअली क्या है, सच ये है कि जो मुस्लिम बहुल्य जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से जो मुस्लिम वोटर्स को खींचने का काम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा मानना ये है, मैं समझ रहा हूँ टेक्निकली, कि ये उन लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे 10,000 से बीजेपी जीत गई इलेक्शन, तो अगर 10-15 हज़ार मुस्लिम वोटर्स उधर पड़ जाएगा तो बीजेपी शायद फिर जीत जाए। और एक चीज़ और भी होती है कि जो इलेक्शन होता है तो एक मुस्लिम बहुल्य जो मतदाता क्षेत्र होता है उस पर प्रशासन की पाबंदी होती है, तो वहाँ से उसका भी फायदा यकीनन तौर पे देखा जाता है। जैसे अभी आप आके आने का पहले लोग कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का इतना बढ़िया, आप कह रहे हैं कि प्रशासन वोटर नहीं। सर, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, लेकिन हर पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर सेम ही रहता है। मैं नहीं मानता कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई मतलब तब्दीली आई है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। आप देखिए, कल आपको बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को मार दिया जाता है और उधर वो कर दिया जाता है, ये सब कर दिया जाता है। आप भी बने हैं मोदी में? जी 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 जी। क्या करते हैं? मैं घर पे काम करता हूँ। मैं घर पे काम करता हूँ। ये भाई साहब भी आए, मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं अभी मैं तजवीज रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या है मामला, कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं ठीक है, रहा। नहीं कोई बात नहीं, सब सही है, बहुत अच्छा लगा। ये तो कह रहे हैं खाली सियासत है। कोई सियासत नहीं है, इस पर सब ठीक है, जो कुछ हाँ? सब ठीक है, सियासत कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे आप मोदी मित्र बन के? हम प्रचार करेंगे इनका, क्या इनका प्रचार करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा प्रचार करेंगे? मतलब ये करेंगे जैसे कि मान लो, जैसे कि साफ सफाई है, ये है अपने शहर की समझ के लिए। अच्छा, मान लीजिए आपको 5 मोदी सरकार की प्रचार के लिए, तारीफ के लिए लोगों को बताना पड़ा अपने मोहल्ले में, तो 5 बात क्या बताएंगे? उन्हें बताएंगे, मतलब ऐसे उनके जो मकान योजना है, बहुत मकान बने हैं हमारे महल्ले में, बहुत मकान बने हैं, सब बताएंगे उन्हें। बस एक दूसरा हाँ? तो और क्या बताओगे? सारी मैं ही थोड़ा बताऊँ, और भी तो कुछ और लोग भी जाएंगे। और भी तो बता, ये भाई साहब के लिए भी तो छोड़ना, मुझे भी तो बताओगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।